भाटिया साहब, आप तो खुद मिलिट्री से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप ही समझा दीजिए फिलहाल ये युद्ध किस ओर जा रहा है। अमेरिका की बर्बादी होगी इतनी ज्यादा, ठीक है, उसकी ट्रंप की ईगो सेटिस्फाई होगी, लेकिन अमेरिका को एग्जिट रूट नहीं निकल रहा है। और जितना नुकसान हमने फेरिस्त पढ़ी, मैंने तो भी आधी पढ़ी थी, फेरिस्त बहुत लंबी है। ईरान का तो जो होगा होगा भाई, वो तो उससे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ईरान तो डिसाइड करता नहीं है, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी का असर दुनिया पर उस पर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अमेरिका क्या बर्बाद होता नजर आ रहा है आपको इस जंग के चक्कर में, ट्रंप की ईगो के चक्कर में? पहली बात तो ये जो कोई भी लड़ाई अच्छी नहीं होती, और मैं यही कहूँगा कि हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए, और पूरे ग्लोब को शांति के लिए एक तरह से अपना पूरा सपोर्ट देना चाहिए। अब आती है बात, आप ये देखें कि ट्रंप की ईगो की, $700 बिलियन आपने बोला उसको नुकसान हुआ, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो ट्रंप और अमेरिका का इकोनॉमी में फायदा हो रहा है इस लड़ाई से, और जब रीबिल्ड होगा मिडिल ईस्ट तो उसमें भी उसका फायदा होगा। अब आप ये देखें कि युद्ध किस ओर जा रहा है। अब मैंने बताया था कि अगर आप बोले अमेरिका जीत रहा है, बिल्कुल जीत रहा है। क्या ईरान हार रहा है? ईरान हार नहीं रहा है, क्योंकि वो अभी भी डटा हुआ है। वो जितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी, वो ईरान अब नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएगा। ये पहल करनी पड़ेगी इजराइल और अमेरिका को ही। ये बात समझने की बहुत ज्यादा हमको जरूरत है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। 1993 3 अक्टूबर को सोमालिया में एक ब्लैक हॉक डाउन हुआ था, और उसका पायलट कब्जे में ले लिया था सोमालियन मिलिटेंट्स ने, और क्लिंटन उस समय प्रेसिडेंट थे। और 11 दिन बाद बहुत बातचीत करने के बाद, पता नहीं क्या क्या अमेरिका को देना पड़ा, तो तब वो पायलट उनका छूटा था। इस बार उसने एक कंट्री के बीच में घुस के अपने दोनों पायलट निकाले हैं। इस तरह की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और ये दर्शाती है कि अमेरिका, इजराइल और भारत को छोड़ के ऐसी कोई फौज नहीं है जिसने ये दर्शाया है कि जितने आदमी गए थे उतने हम वापस लेके जाएंगे। अपने किसी भी सैनिक को हम दुश्मन देश में छोड़ के नहीं आएंगे, चाहे उसकी लाश ही क्यों ना हो। तो एक ये बहुत बड़ी मैसेज, अगर आप सिमेंटिक से देखें तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, ये मोटिवेशनल इंपैक्ट आता है किसी भी देश की। अब आप ये देखें कि ईरान जो है उसने F-15 वहां पर नीचे गिरा हुआ था। वो सुनने में आ रहा है कि 2 ब्लैक हॉक भी गोलियां लगी थी, वो नहीं उड़ पा रहे थे। तो 2 जहाज थे जो नहीं उड़ पा रहे थे, उन तीनों को बर्बाद करके आया है वो। यानी अमेरिका ने खुद अपने जहाजों को डिस्ट्रॉय किया। अमेरिका ने अपने दोनों पायलट्स को तो उठाया, उसके अलावा जो जहाज थे वहां उसको पूरा बर्बाद किया, ताकि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी इस तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग ईरान या चाइना के पास ना पहुंच जाए। एक चीज और समझने की बात है, CIA ने एक बहुत बड़ा डिसेप्शन प्लान इसमें लगाया था कि पूरा जो, चाहे वो बीकन से ट्रांसमीटर हो रहा हो, चाहे वो इस तरह का जहां वो सर्च कर रहे हैं कि कोई लाइव के लिए, वो पूरा एक दूसरी जगह दिखाया अपने पायलट से मिलाप करने के बाद, सिक्योर कम्युनिकेशन से होने के बाद, ताकि पूरा जो ईरान की जो, चाहे वो बासिश थी, चाहे उनकी पुलिस थी, चाहे उनकी जो लोकल अवाम थी, वो उस तरफ उसकी सर्च कर रहे थे, जबकि इधर उन्होंने उसको सेफली निकाल लिया। ऐसी मिसाल आपको अगले कई सालों तक भी नहीं मिलेगी। ये तो अमेरिकन सुप्रीमेसी दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुप्रीमेसी दिखाई है, और इस सुप्रीमेसी को दिखाने के बाद ये जो ट्रंप की ईगो है, क्योंकि मैं इससे लिंक कर रहा हूं कि क्या अब हम एक निर्णायक फेज में पहुंच रहे हैं जहां की शांति की तरफ बढ़े, क्योंकि जो पीस होगी वो नेगोशिएटिंग टेबल पे ही होगी, और ईरान नहीं आएगा, क्योंकि आपने देख लिया 37 दिन तक उसने कैसे इसको किया। तो पहल जो करनी पड़ेगी वो USA से ही करनी पड़ेगी। क्या ट्रंप पहल करेगा? ट्रंप पहल नहीं करेगा, क्योंकि आपने देखा उसने अपने आर्मी चीफ को हटाया। आर्मी चीफ ने 1 घंटे बाद रिटायर होने के बाद बोला कि एक ये मैडमैन है जो US मिलिट्री को विनाश की तरफ ले जाएगा। तो उसने 24 जनरल अपने सैक कर दिए हैं। तो अमेरिका में उसकी पॉपुलैरिटी, अमेरिका में उसके अगेंस्ट, वॉर के अगेंस्ट जो सपोर्ट है वो बिल्कुल खत्म सा हो गया है। लेकिन ये वॉर तभी रुकेगी जब ट्रंप को कोई समझाएगा कि आप या तो एक एग्जिट कर ले या एक नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए।